वेलकम टू कॉन्कर आईएएस एमपीपीएससी 2020-2020 नेशनल वुमेन कमीशन टेस्ट सीरीज। आज हम टॉपिक वाइज जैसे हम टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम नेशनल वुमेन कमीशन के टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस इसके ऊपर हम क्लासेस ले चुके हैं नेशनल वुमेन कमीशन के ऊपर, अगर वो आप क्लासेस नहीं देखे हैं तो क्लासेस आप कॉन्कर आईएएस की प्ले लिस्ट में जाकर एमपीपीएससी की नेशनल वुमेन कमीशन पे आप वो क्लासेस देख सकते हैं। क्लासेस देखने के बाद अगर आप ये टेस्ट आप स्वयं अपने मूल्यांकन के वीडियो पॉज करके अगर आप इसको इवेल्युएट करते हैं सॉल्व, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम के एमपीपीएससी जो 11 अप्रैल को होने वाला है उसके हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, नेशनल वुमेन कमीशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनसीडब्ल्यू, राष्ट्रीय महिला आयोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? पहला, संसद को, बी, महिला आयोग एवं बाल विकास मंत्रालय, सी, केंद्रीय सरकार को, डी, राष्ट्रपति को। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। 30 सेकंड का हम टाइम देते हैं इवैल्यूएशन के लिए, और आप उसके बाद हम सही आंसर बताएंगे। आप अपने आप को जज कर सकते हैं कौन सा आपका आंसर सही है, कौन सा गलत है, और कितने में आपको मार्क्स मिलते हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। अगर ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं तो आप हमारी क्लासेस जाकर देख सकते हैं, तो उससे आपको ये बहुत हेल्पफुल है, काफ़ी ईजी लगेगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए केंद्र सरकार को। तो नेशनल वुमेन कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो आपको जवाब होना चाहिए केंद्र सरकार को। ठीक है दोस्तों, सांसद मतलब यहाँ पे लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर संसद का गठन होता है, ये गलत होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये भी गलत है। राष्ट्रपति को, ये भी गलत है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? पहला ऑप्शन 22 मार्च 1988 में, बी ऑप्शन 24 मार्च 1998 में, सी ऑप्शन 23 मार्च 1998 में, डी ऑप्शन 21 मार्च 1998 में। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो पहला ऑप्शन क्या है? 22 मार्च 1988, गलत ऑप्शन है। 24 मार्च 1988, ये भी गलत ऑप्शन है। डी ऑप्शन 21 मार्च 1998, ये भी गलत है। सी ऑप्शन 23 मार्च 1998 इज राइट आंसर। तो सेकंड का सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश नेशनल वुमेन कमीशन का गठन कब हुआ दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए 23 मार्च 1998। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो 23 मार्च 1998 में। कब हुआ दोस्तों? 23 मार्च 1998 में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय महिला आयोग कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पहला ऑप्शन 1990, बी ऑप्शन 1991, सी ऑप्शन 1992, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए कि आपका आंसर क्या होना चाहिए।
तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। 1992, 1990 गलत, 1992 गलत, सी ऑप्शन 1992 गलत, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय महिला कोष का गठन दोस्तों कब किया गया? तो ये किया गया 1993। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए 1993। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने आपको अभी 3 क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ाया। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसको देता है? दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए केंद्र सरकार को। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो 23 मार्च 1998। और राष्ट्रीय महिला कोष ऑप्शन डी 1993 में इसका गठन किया गया। और पहले का सी ऑप्शन केंद्र सरकार। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो केंद्र सरकार को सौंपता है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 23 मार्च 1998 में किया गया। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए 1993 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय निकायों में महिलाओं को 1/3 मतलब दोस्तों 33.5% टोटल 100 में 1/3, ठीक है, आरक्षण प्रदान किया गया था कब? तो आर्टिकल ए, आर्टिकल 243, बी आर्टिकल 243 का सा, सी आर्टिकल 243 ता, डी आर्टिकल 243 छा। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थायी निकायों में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान कब किया गया? दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए क्या? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए दोस्तों। डी 243 छा गलत है, सी 243 ता गलत है, बी 243 सा गलत है, डी 243 सही है। ठीक है, तो 4 का आंसर ए होगा। तो संविधान के आर्टिकल 243 में महिलाओं को 1/3 स्थानीय निकायों में आरक्षण, ठीक है, कितना? 33%। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों अगर मैं ये बोलूं तो भारत एक ऐसा देश है जहां पे त्रिस्तरीय मतलब कि इसका विकेंद्रीकरण किया गया। किसका विकेंद्रीकरण किया गया? सत्ता का। मतलब कि यहाँ पे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, प्लस स्थानीय निकाय है। तो दोस्तों यहाँ पे स्थानीय निकाय में कौन कौन है? तो दोस्तों यहाँ स्थानीय निकाय में 2 चीजें आती हैं। स्थानीय निकाय में पंचायत एंड नगर पंचायत। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस हालांकि डीपीएसपी में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की बात की गई थी, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। फिर 1993 एंड 94 में
73वां संविधान संशोधन एंड 74वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों 73वें संविधान संशोधन से पंचायत के लिए और 74वां संविधान संशोधन से नगर पंचायत के लिए आर्टिकल 243 जोड़ा गया और इसी को भाग 11 में पंचायत की बात करता है और 74 में भाग 12 अनुसूची भी जोड़ी गई, जो कि पहले टोटल 8 अनुसूची थी जब संविधान बना, लेकिन फिर 9 में भूमि को लेके, 10 में दल बदल अधिनियम अनुसूची है और 9 में अनुसूची में दोस्तों पहला संविधान संशोधन के माध्यम से भूमि को लेके विवाद था तो उसको इसमें जोड़ा गया। 10th में दल बदल अधिनियम जोड़ा गया। 11 में पंचायत के कैसे इसका डेवलपमेंट होगा, कैसे क्या पूरा स्ट्रक्चर, और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत क्या होगा, कैसे गठन होगा, क्या उसके बारे में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो नगर पंचायत में टोटल 29 विषय और नगर पंचायत में 18 विषय जोड़े गए। पंचायत में टोटल आर्टिकल 16 है, ठीक है दोस्तों, इसी के सब क्लॉज हैं, ठीक है। तो इसी में 243 के आधार पे स्थानीय निकायों में महिलाओं को पहली बार 33% दिया गया। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को 50% देने वाला देश का दूसरा राज्य है, ठीक है दोस्तों, स्थानीय निकायों पर, क्योंकि पहला राज्य बिहार है जहाँ की स्थानीय निकायों पर महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये होपफुली काफ़ी हेल्पफुल आया होगा, समझ में आ गया होगा कि पंचायतों का, क्योंकि देखो MPPSC में पंचायत से लेके यहाँ 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, किसका का गठन कब किया गया। हालांकि अगर मैं इसकी पंचायत के राज्य के बारे में जब ये टॉपिक आएगा तो हम इसको और अच्छे से क्लियर कर देंगे, क्योंकि पहला इसका मतलब कि कब क्या कैसे डेवलपमेंट हुआ तो कब क्या हुआ, क्योंकि देखो दोस्तों ये इसका अलग हमारे संविधान में डिफाइन था, लेकिन इसको कोई ऐसा अलग संवैधानिक व्यवस्था नहीं की गई थी और ये 1993-94 में किया गया। तो ये कब क्यों क्या कैसे, जब इसकी हम क्लासेस आएंगी तो हम काफ़ी इससे करेंगे, क्योंकि MPPSC में इससे क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा सा यहाँ आगे तो इसलिए मैंने आपको डिटेल फिर डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो आर्टिकल 243 क्वेश्चन नंबर 5, संविधान में किन चुनावों में महिलाओं को 1/3 का आरक्षण प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन राज्य विधानमंडल चुनाव में, बी ऑप्शन लोकसभा चुनाव में, सी ऑप्शन राज्यसभा चुनाव में, डी ऑप्शन स्थानीय निकायों में, ए ऑप्शन सभी आरक्षण में। तो आप इसका आंसर चूज कर लीजिए कि आपको क्या होना चाहिए। 30 सेकंड का टाइम है। तो संविधान में किन चुनावों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। तो पहला ऑप्शन राज्य विधानमंडल के चुनाव में गलत, लोकसभा के चुनाव में गलत, राज्यसभा के चुनाव में गलत, सभी आरक्षण में गलत, डी स्थानीय निकाय में सही। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। संविधान में स्थानीय निकाय का दोस्तों यहाँ पे संबंध महिलाओं को 1/3 मतलब 33%, 33.5% टोटल, ठीक है।
33.33% एक्चुअली होता है, ठीक है, क्योंकि 100 का 1/3 33.33% ही होगा। तो राज्य विधानमंडल हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा में आरक्षण की महिलाओं को लेकर कोई बात नहीं की गई है। लेकिन स्थानीय निकाय मतलब ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत हो, चाहे वो नगर पंचायत, चाहे नगर निगम, नगर पालिका, जो भी, इसको स्थानीय चुनाव बोलते हैं। स्थानीय निकायों में 1/3 का आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह कर्तव्य पोषण आहार स्तर को बढ़ाने के हेतु प्रबंध का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल क्वेश्चन ए, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ता मौलिक कर्तव्य। बी, राजनीतिक तत्व 47। सी, मूल अधिकार 21। डी, सभी जगह। तो दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार का कर्तव्य है पोषण स्तर को बढ़ाने के हेतु प्रबंध का प्रावधान किया गया है? तो पहला ऑप्शन मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद 51 था, तो ये गलत है दोस्तों। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट 21, ये भी गलत है। राज्य की नीति निदेशक तत्व ये सही है, सभी जगह ये गलत है। तो इसका आंसर दोस्तों बी, राज्य का नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी के आर्टिकल 47। देखो दोस्तों, अगर मैं डीपीएसपी की बात करूं, आर्टिकल 47 डीपीएसपी राज्य का नीति निदेशक तत्व इसको बोलते हैं। तो राज्य का नीति निदेशक तत्व संविधान के आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक की बात करता है। तो ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। राज्य को सुझाव दिया गया है कि आप इस पर कानून बना सकते हैं, और राज्य इसके लिए, राज्य का सेंस यहाँ पे केंद्र सरकार के दोस्तों है, राज्य के ये बाध्यकारी नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट है, तो ये राज्य के लिए बाध्यकारी है, राज्य इसको मानने के लिए बाध्यकारी है। अगर नहीं मानता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी के लिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व के लिए, आप उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहीं भी आप इसकी अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये राज्य मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को ये सुझाव मतलब कि इसमें डिफाइन किया गया है, तो इस पर चाहें तो कानून बना के इसको लागू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए राज्य सरकार का कर्तव्य है पोषण स्तर को बढ़ाने हेतु आर्टिकल 47 में राज्य की नीति निदेशक तत्व में प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, ये राज्य को मानने के लिए बाध्यकारी है। ये संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक है, ठीक है। इसमें राज्य को मानने के लिए बाध्यकारी है, और अगर राज्य इसको नहीं मानता है तो आप उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। तो आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो दोस्तों यहाँ पे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, तो यहाँ पे ये बात नहीं कही गई। और कर्तव्य में भी बात आर्टिकल 51 को क्लॉज ये भाग 4A का है, जिसमें पहले ये हमारे संविधान में नहीं था, तो ये 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के अनुसार, तो इसमें दोस्तों मूल 10 मूल कर्तव्य थे। फिर बाद में 2003 में एक और अमेंडमेंट के माध्यम से तो टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 10 हैं, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ। तो पोषण स्तर का जो इसमें क्वेश्चन की बात की गई है, तो मैंने आपको बताया स्थानीय निकायों में आरक्षण की बात आर्टिकल 243, संविधान में स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए
1/3 प्रदान किया गया है। और आर्टिकल 47 के तहत राज्य सरकार का कर्तव्य है पोषण स्तर को बढ़ाने हेतु प्रबंधन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, किस अनुच्छेद में प्रसूति सहायता के लिए उपबंध की बात कही गई है? ए ऑप्शन 47, बी ऑप्शन 21, सी ऑप्शन 42, डी ऑप्शन 41। तो किस अनुच्छेद में प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करने की बात कही गई है दोस्तों? तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए कि आपको क्या इसका आंसर होना चाहिए। आप इसका स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और अपना आंसर खुद चेक कर लीजिए। जो मैं बताऊंगा आंसर वो आप उसे चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर ट्रूथ हो गया फॉल्स था। तो किस अनुच्छेद में प्रसूति सहायता के लिए उपबंध की बात कही गई है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए आर्टिकल सी, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 प्रसूति सहायता के लिए उपबंध की बात कही गई है। तो ये DPSP राज्य का नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल, क्योंकि DPSP जो दोस्तों है तो आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 के बीच ये राज्य का नीति निदेशक तत्व दिया गया है। ये दोस्तों भाग 4 है। ठीक है, तो इसमें इसके अंतर्गत आर्टिकल 42 जो बोलता है प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करने की बात कही गई है। राज्य का ये कर्तव्य होता है, राज्य का अधिकार है कि प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करें। जैसे मातृत्व के लिए जो सरकार पैसे देती हैं, मातृत्व सहायता के लिए, या कि लाडली लक्ष्मी योजना, या कि पोषण आहार गर्भवती महिलाओं को लेकर आंगनबाड़ी, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्रसूति आशा कार्यकर्ता, जो आशा कार्यकर्ता जो कि ये प्रसूति महिलाओं को उनको अस्पताल ले जाएं, उनको क्या जच्चा बच्चा जो भी है सब प्रॉपर सही है, प्रॉपर उनका देखभाल, तो ये दो आशा कार्यकर्ता कार्य करती हैं। तो ये DPSP में दिया गया है, हालांकि सरकारें इसमें काम कर रही हैं दोस्तों। ठीक है, तो सरकारें काफ़ी कुछ काम कर रही हैं। तो ये हमारे राज्य की नीति निदेशक में दिया गया था कि मतलब कि, तो ये आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? तो प्रसूति की सहायता के लिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये महिलाओं की बात की गई है, तो इसलिए दोस्तों ये इसमें ये मैंने क्वेश्चन में दिया कि किस अनुच्छेद के तहत प्रसूति की बात की गई है। तो आपका जवाब होना चाहिए सी, आर्टिकल 42। ठीक है, क्वेश्चन 8, किस मौलिक कर्तव्य में महिलाओं के लिए उपबंध ऐसी प्रथाओं को त्याग जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, किस अनुच्छेद के तहत लिखा गया है? ए, आर्टिकल 51 का, बी, आर्टिकल 51, ठीक है, डा, सी, आर्टिकल 51 का, डी, आर्टिकल 51 का। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो किस मौलिक कर्तव्य में महिलाओं के लिए उपबंध
ऐसी प्रथाओं का त्याग जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आर्टिकल 51 का गलत, सी आर्टिकल 51 खा गलत, डी आर्टिकल 51 अंगा डा कुछ गलत, आर्टिकल 51 का ट्रू। तो आर्टिकल 51 का में मौलिक कर्तव्य में महिलाओं के लिए उपबंध ऐसी प्रथाओं का त्याग जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, तो आर्टिकल 51 का मौलिक कर्तव्य है महिलाओं के लिए उपबंध ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको ये बोलूं तो आर्टिकल 51A का क्लॉज भाग 4 का ए जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट के माध्यम से। तो ये स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश से। तो कब? आर्टिकल 51 क्लॉज ए भाग 4A 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। फिर 86 संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो प्रेजेंट में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, हमारे संविधान में पहले नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश से मौलिक कर्तव्य लाया गया, जिसमें महिलाओं के लिए आर्टिकल 51 का क्लॉज ए जोड़ा गया। ठीक है, इसमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, आर्टिकल 51 का क्लॉज ए। ठीक है दोस्तों, हालांकि इसमें हम अभी डीपी फंडामेंटल राइट ये मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज इनके हमारी क्लास काफ़ी डिटेल में होगी। उन टॉपिक में पूरा फंडामेंटल राइट हम आपको अच्छे से डिस्कस कर देंगे और अच्छे से मतलब कि उसमें क्लासेस चलेंगी। यहाँ पे केवल हम क्विज डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि मैंने जब इसकी क्लास लिया है तो वुमेन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं हम सब में आपको हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखा है तो जाके आप देख लीजिए। तो आर्टिकल 51 का, ठीक है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन 9, वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग का क्रम कौन सा है? ए 10वां, बी 8वां, सी 9वां, डी 7वां। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन सा क्रम है दोस्तों? तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो ए 10वां, बी 8वां, सी 9वां। तो दोस्तों इसका आंसर 9वां नेशनल वुमेन कमीशन का 9वां क्रम है। ठीक है दोस्तों,
और प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों रेखा शर्मा है, ठीक है। कौन है? रेखा शर्मा है, ठीक है। तो दोस्तों प्रसूति की सहायता के लिए आर्टिकल 42 में उपबंध किया गया है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य में महिलाओं के लिए उपबंध ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51 क्लॉज ए। वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग का क्रम कौन सा है? 9वां है। और प्रेजेंट में कौन राष्ट्रीय महिला आयोग का चेयरमैन है? तो दोस्तों चेयरमैन कौन है? रेखा शर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना है? ए 4 वर्ष या 65 वर्ष, बी 6 वर्ष या 60 वर्ष, सी 3 वर्ष या 65 वर्ष, डी 5 वर्ष या 65 वर्ष। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। एक मिनट दोस्तों, ये राष्ट्रीय महिला आयोग का क्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों, तो बाई मिस्टेक मैंने इसको 9वां बताया है, तो इसका जवाब 9वां नहीं होगा। इसका जवाब दोस्तों 8वां होगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के कौन सा क्रम है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए 8वां, ठीक है। तो 8वें में कौन है दोस्तों? 8वें में कौन है? तो आपकी रेखा शर्मा जी हैं। और पहला चेयरमैन कौन है दोस्तों? फर्स्ट चेयरमैन कौन है इसका? नेशनल वुमेन कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन कौन है? तो है जयंती पटनायक, ठीक है। और अभी लेटेस्ट में कौन है? तो 2018 से कौन है? तो रेखा शर्मा जी हैं। तो ये 8वें क्रम की, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए 3 वर्ष या 65 वर्ष। नेशनल वुमेन कमीशन के अध्यक्ष एंड सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो दोस्तों नेशनल वुमेन कमीशन के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए संसद के अधिनियम द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी केंद्र सरकार द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? संसद के अधिनियम द्वारा, गलत। राष्ट्रपति द्वारा, गलत। इनमें से कोई नहीं, गलत। केंद्र सरकार। तो नेशनल वुमेन कमीशन के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष एंड सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो केंद्र सरकार करती, ठीक है। तो नेशनल वुमेन कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार करती है। नेशनल वुमेन कमीशन के
अध्यक्षों सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 12, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य इनमें से क्या योग्यता होनी चाहिए? फर्स्ट, महिलाओं के स्वैच्छिक संस्थान, प्रशासन, आर्थिक विकास का अनुभव। सेकंड, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण का अनुभव। थर्ड, महिलाओं के लिए उद्यमिता प्रबंधन आवश्यक है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला, फर्स्ट एंड थर्ड। बी, सेकंड एंड थर्ड। सी, वन एंड थर्ड। डी, सभी ट्रू हैं। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य इनमें से क्या योग्यता होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, महिलाओं के स्वैच्छिक संस्थान, प्रशासन और आर्थिक विकास का अनुभव होना चाहिए। बिल्कुल ट्रू है। सेकंड ऑप्शन, स्वास्थ्य और शिक्षा और समाज कल्याण का अनुभव हो। ट्रू, ये भी ट्रू है। महिलाओं के लिए उद्यमिता प्रबंधन आवश्यक है। ये भी ट्रू है। तीन में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों आपके सभी कथन ट्रू हैं। तो ये सभी ट्रू हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिलता है? तो ये सभी ट्रू, डी ऑप्शन। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो उनकी जो योग्यता है, तो महिलाओं के स्वैच्छिक संस्थान, प्रशासनिक आर्थिक विकास का अनुभव हो, स्वास्थ्य और शिक्षा, समाज और कल्याण का अनुभव हो, महिलाओं के लिए उद्यमिता प्रबंधन आवश्यक हो। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से निष्कासित करने का प्रावधान इनमें से क्या है? उनको पद से कैसे हटाएंगे? फर्स्ट, दिवालिया हो। सेकंड, पद का दुरुपयोग हो। सी, कार्य करने में असमर्थ हो। फोर्थ, मानसिक या दुर्बलता। ठीक है। फिफ्थ, किसी अपराध के कारण कारावास। सिक्स, लाभ का पद। सेवन, आयोग से बिना इजाजत के लगातार 3 अधिवेशन में अनुपस्थिति। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका इसमें आंसर क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से निष्कासित करने का प्रावधान, पहला, दिवालिया हो, ट्रू है। पद का दुरुपयोग, ट्रू है। कार्य करने में असमर्थता हो, ये भी ट्रू है। मानसिक या शारीरिक दुर्बलता, फॉल्स। किसी अपराध के कारण कारावास, ये भी ट्रू है। लाभ का पद गलत है। निम्न आयोग इनमें से आयोग से बिना इजाजत के लगातार अधिवेशन में अनुपस्थित हो, ये भी ट्रू है। तो फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ हटा दीजिए। इट्स ऑलरेडी फॉल्स क्योंकि इसमें है, ये भी है। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से निष्कासित करने का प्रावधान इनमें से क्या है? तो दोस्तों दिवालिया हो, पद का दुरुपयोग हो, कार्य करने में असमर्थ हो, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता, गलत है। किसी अपराध के लिए कारावास, आयोग से बिना इजाजत के लगातार 3 अधिवेशन में अनुपस्थित हो। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया?
ए ऑप्शन 31 जनवरी 1990, बी ऑप्शन 30 जनवरी 1992, सी ऑप्शन 31 जनवरी 1992, डी ऑप्शन 31 जनवरी 1991। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? तो आपका 31 जनवरी 1990 गलत, 30 जनवरी 1992 गलत, 31 जनवरी 1991 गलत। तो इसका गठन 1 जनवरी 1992 में कब हुआ दोस्तों? नेशनल व्यूमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो 31 जनवरी 1992। पहला अध्यक्ष कौन, मतलब कि ठीक है दोस्तों। तो नेशनल व्यूमन कमीशन की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो पहली जयंती पटनायक फर्स्ट। प्रेजेंट में कौन है, वर्तमान में कौन है? तो रेखा शर्मा है, जो कि 8 नंबर सीक्वेंस में है। ठीक है। तो महिला आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? तो 31 जनवरी 1992 में किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो 1992 में किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1992 में किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय महिला आयोग एक ए ऑप्शन स्वतंत्र संस्था, बी सलाहकारी संस्था, थर्ड संवैधानिक संस्था, फोर्थ संविधिक संस्था। निम्नलिखित में से सही कोड का चयन कीजिए। ए केवल फोर्थ, बी केवल थर्ड, सी 1 एंड फोर्थ, डी फर्स्ट एंड थर्ड। आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राष्ट्रीय महिला आयोग दोस्तों क्या है? तो स्वतंत्र संस्था नहीं है, फलाकारी संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधिक संस्था है। संवैधानिक संस्था वो संस्था होती है जिसका संविधान में वर्णन हो। किसमें वर्णन हो दोस्तों? संविधान में वर्णन हो, संविधान में डिफाइन हो। स्वतंत्र संस्था मतलब वो स्वयं कार्य करने में सक्षम, जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन स्वतंत्र संस्था है। ये सलाहकारी संस्था है। और संविधिक जो विधि मतलब कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा इसका इंफॉर्मेशन किया गया हो। ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, ये पहला गलत क्योंकि फोर्थ, सेकंड ये भी गलत है। फर्स्ट एंड फोर्थ सी, उसका सी ऑप्शन। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सलाहकारी और संविधिक संस्था है। ठीक है। क्वेश्चन सी, क्वेश्चन 16। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? पहला ऑप्शन ए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन आयोग का अधिनियम 1990, बी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1992, सी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1991, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा, आपका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है। तो आप बस 30 सेकंड का टाइम है, आप चूज कर लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत क्या किया गया दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1991 गलत। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1992 गलत। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 ट्रू। ए ट्रू। तो नेशनल वुमेन कमीशन का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? 31 जनवरी 1992। पहला अध्यक्ष कौन था? तो जयंती पटनायक। वर्तमान में 1 नंबर की रैंक की अलग सीरियल नंबर कौन से? तो रेखा शर्मा जी अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सलाहकारी संस्था और संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। एक स्लाइड दोस्तों मेरा लग कि मिस हो गई है, तो 20 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी ऑप्शन बॉम्बे मुंबई, सी ऑप्शन कोलकाता, डी ऑप्शन भुवनेश्वर। तो दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का ऑप्शन है, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रीय महिला नेशनल वुमेन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली। कहाँ पे है? नई दिल्ली, ठीक है। आपके पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर मैं 17 में तो कि बोलूँ, अगर आपको लिखना हो, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो मैंने आपको बताया था जैसा कि जयंती पटनायक प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो मैंने आपको बताया ही जयंती पटनायक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय नेशनल वुमेन कमीशन की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जैसा मैंने आपको बताया रेखा शर्मा, 8th सीरियल नंबर, ठीक है। 19 क्वेश्चन, इनमें से कौन लगातार राष्ट्रीय महिला आयोग के 2 बार अध्यक्ष चुना गया? तो नेशनल वुमेन कमीशन के 2 बार अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों आपका जवाब मतलब था ये गिरिजा व्यास, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जयंती पटनायक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के 2 बार अध्यक्ष कौन था? तो आपका जवाब होना चाहिए गिरि व्यास, ठीक है दोस्तों। मैंने अगला बताया 20, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका जवाब होना चाहिए नई दिल्ली, ठीक है। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं 21, क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ए अध्यक्ष समेत 9, ठीक है। बी अध्यक्ष समेत 3, सी अध्यक्ष समेत 7, डी अध्यक्ष समेत 9। तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। नेशनल वुमेन कमीशन के कुल सदस्य कितने हैं दोस्तों? आपको जवाब होना चाहिए अध्यक्ष समेत 9 गलत, अध्यक्ष समेत 3 गलत, इनमें से अध्यक्ष समेत 7 ये सही। अध्यक्ष समेत 7 मतलब एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य, ठीक, 1 + 6, अध्यक्ष समेत 7 राइट आंसर। क्वेश्चन 22, राष्ट्रीय महिला आयोग में
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में कितने सदस्य का प्रावधान है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन ए 4 सदस्य, बी ऑप्शन 2 सदस्य, सी ऑप्शन 3 सदस्य, 4 ऑप्शन 1 सदस्य। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रीय महिला आयोग में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में कितने सदस्य का प्रावधान दोस्तों? तो आपका जवाब बी 2 सदस्य। नेशनल व्यूमन कमीशन में SC ST के 2 मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है। राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल सदस्य कितने हैं? तो अध्यक्ष समेत 7 हैं, एक अध्यक्ष प्लस 6 मेंबर। राष्ट्रीय महिला आयोग में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य हैं? 2 हैं। वर्तमान में अध्यक्ष राष्ट्रीय वुमेन कमीशन में कौन है? रेखा शर्मा है। 2 बार अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो गिरीश व्यास को किया गया। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयंती पटनायक थे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आपके पास ये आंसर शीट है, बस इसमें आप तीसरे का डी और 9 का वी, बाकी सभी ट्रू हैं। आप अपना आंसर मिला लीजिएगा और अपने आप को इवेल्यूएट कर लीजिएगा, ठीक है। Thanks for watching this video. Hit the bell icon button, subscribe the channel, like and share the video। और हम आपको नेक्स्ट क्लास के साथ नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ मिलेंगे। और हमारी एक्सपर्ट टीम काफ़ी इसमें MPPSC के लिए काम कर रही है। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।